हमारा मन बड़ा ही चंचल है। वह पल पल रंग बदलता और थोड़े से भी दुख की आहट से डरता और छोटी सी खुशी से भी झूम उठता है। मन के इस डर और खुशी का कारण हमारी अपनी सोच और समझ है। मन को हम जिस तरह से समझाएंगे वह ठीक वैसे ही समझकर अपनी सोच बनाएगा। जीवन में संघर्ष और हिम्मत के साथ हर विपरीत परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। आइए इस कहानी से हम सीखते हैं कि अपने मन को कैसे संभालें। एक बार एक छोटे राज्य पर एक बड़े राज्य ने आक्रमण कर दिया। उस राज्य के सेनापति ने राजा से कहा कि आक्रमणकारी सेना के पास बहुत संसाधन और सभी तरह के शस्त्र है। उनकी सेना भी अधिक है और ज़्यादा पराक्रमी है। हमारे पास सैनिक कम है, संसाधन कम है, हम जल्दी ही हार जाएंगे। व्यर्थ में अपने सैनिकों को मौत के मुंह में भेजने का कोई मतलब नहीं। इस युद्ध में हम निश्चित ही हार जाएंगे। इतना कहकर सेनापति ने अपनी तलवार राजा के सामने नीचे रख दी। यह समाचार सुन राजा घबरा गया कि अब क्या किया जाए। बहुत सोच विचार कर राजा अपने राज्य के एक बूढ़े सन्यासी के पास गया। राजा ने सारी बातें बताकर राज्य के हालात की जानकारी दी। सन्यासी ने राजा की बातों को बड़े ध्यान से सुनने पर कहा, सबसे पहले उस सेनापति को फौरन हिरासत में ले लो और उसे जेल में भेज दो, नहीं तो तुम्हारी हार निश्चित है। यदि राज्य का सेनापति ही ऐसा सोचेगा तो सेना क्या करेगी, क्योंकि आदमी जैसा सोचता है वैसे ही हो जाता है। सन्यासी की बात को आश्चर्य से सुनकर राजा ने कहा, तो फिर युद्ध कौन करेगा? सन्यासी ने कहा, मैं युद्ध करूँगा। वह सन्यासी बूढ़ा हो चुका था। उसने कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा और तो वह कभी घोड़े पर भी कभी नहीं बैठा था। उसके हाथ में सेना की बागडोर कैसे दे दे? पर राजा के पास कोई दूसरा रास्ता भी न था। वह बूढ़ा सन्यासी जैसे तैसे घोड़े पर सवार होकर सेना के आगे आगे चलने लगा। रास्ते में एक पहाड़ी पर एक मंदिर था। सन्यासी वहां रुका और सेना से कहा कि पहले मंदिर के देवता से पूछ लेते हैं कि हम युद्ध में जीतेंगे कि हारेंगे। सेना हैरान होकर पूछने लगी, देवता कैसे बताएंगे, और बताएंगे भी तो हम उनकी भाषा कैसे समझेंगे? बूढ़ा सन्यासी बोला, ठहरो, मैंने आजीवन देवताओं से संवाद किया है, मैं कोई न कोई हल जरूर निकाल लूँगा। इतना कहकर सन्यासी अकेले ही पहाड़ी पर चढ़ने लगे और कुछ देर बाद वापस लौटकर सेना से कहा, मंदिर के देवता ने मुझसे कहा है कि यदि रात में मंदिर से रोशनी निकले तो समझ लेना कि दैवीय शक्ति तुम्हारे साथ है और युद्ध में अवश्य तुम्हारी जीत होगी। सभी सैनिक सांस रोके रात होने की प्रतीक्षा करने लगे। रात हुई और उस अंधेरी रात में मंदिर से प्रकाश छन छन कर आने लगा। सभी सैनिक जयघोष करने लगे और वे युद्ध भूमि की ओर कूच कर गए। 15 दिनों तक घनघोर युद्ध हुआ और शत्रु सेना को हराकर बूढ़े सन्यासी की सेना विजय होकर लौटी। रास्ते में वह मंदिर पड़ता था। जब मंदिर पास आया तो सैनिक उस बूढ़े सन्यासी से बोले, चलकर उस देवता को धन्यवाद दिया जाए जिनके आशीर्वाद से यह असंभव सा युद्ध हमने जीता है। सन्यासी बोला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। सन्यासी की इस तरह की बात सुनकर सैनिक बोले, बड़े कृतज्ञ मालूम पड़ते हैं आप, जिनके प्रताप और आशीर्वाद से हमने इस भयंकर युद्ध को जीता। उस देवता को धन्यवाद देना भी आपको ज़रूरी नहीं लगता। तब उस बूढ़े सन्यासी ने कहा, उस रात मंदिर में वो दीपक मैंने ही जलाया था, जिसकी रोशनी दिन के उजाले में तो तुम्हें नहीं दिखाई दी, पर रात के घने अंधेरे में तुम्हें दिखाई दी। तुम जीते क्योंकि तुम्हें जीत का विश्वास हो गया था। याद रखो, जिसे हारने का डर है उसकी हार निश्चित है।